नारी गौरव है, सम्मान है, आदिशक्ति का दूसरा नाम है। नारी के ही द्वारा रचा यह विधान है, नारी शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है। नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। नारी के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नारी को जगत जननी कहा जाता है। आधुनिक युग में महिलाओं को स्वतंत्रता और अधिकार मिला। उसने अपने अधिकारों के बारे में जाना और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने लगी। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा मनवा चुकी हैं। अपने आत्मविश्वास और साहस के बल पर वह अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। लेकिन यह उन महिलाओं के कष्टों, प्रयासों और कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं था, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। तो आइए आज हम ऐसी ही कुछ हस्तियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक नए इतिहास की रचना की। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी। नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। प्राचीन काल से ही नारी ने अपने ज्ञान विज्ञान, त्याग तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवर्ती महिला हुई गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भी इनका योगदान रहा है। वैदिक साहित्य में इन्हें एक महान दार्शनिक माना जाता है। 12वीं शताब्दी में जन्म लेने वाली दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महिला संत अक्का महादेवी जी महान शिव भक्त थी। 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शिव गुरु मंत्र ले लिया। इन्होंने भगवान शिव की भक्ति को अपनी कविताओं में बखूबी चित्रित किया। इनके वचन कन्नड़ के भक्ति काव्य में अहम योगदान निभाते हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 430 वचन कहे थे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से भी नहीं निकलती थी। उस युग में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनके आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की धर्मपत्नी थी।
बचपन से लेकर वृद्धा तक अपनी प्रजा की सेवा को ही सबसे ऊपर रखा। कष्टदायक जीवन के बाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा दत्तक ग्रहण, स्त्री शिक्षा जैसे कई नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखलाया। भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगे थे। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ब्रिटिश शासन के समय भारतीय महिला अधिकार के लिए लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। नारी मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वह खुद बागवान है इस कायनात की। ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो।
जो तेरे नैनों से टपके, हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे, वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल थी। उनकी इस कामयाबी के कारण देश में बदलाव आया। उनके डॉक्टर बनने के बाद समाज के कई परिवार अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आए। जस्टिस मीरा साहिबा फातिमा बीबी, ये वो नाम है जिसके संघर्ष ने भारत में महिला न्यायाधीशों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले थे। फातिमा बीबी वह महिला है जो न केवल भारत में बल्कि एशिया में भी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। बहुत छोटा है कद ए आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं अपनी हौसलों की उड़ान रखती हूँ। जी हाँ, उषा सुंदरम की भी हौसलों की उड़ान किसी से कम नहीं थी। स्वतंत्र भारत के बाद पहली महिला पायलट, 20 साल की उम्र में उन्होंने उड़ना सीखा और 22 साल की उम्र में पिस्टन इंजन के साथ इंग्लैंड से भारत की उड़ान में सबसे तेज उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मान बढ़ाया जिसने देश का, देकर अपना स्वर, कहते जिनको स्वर कोकिला, नाम लता मंगेशकर। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका थी, जिन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी एकमात्र ऐसी जीवित हस्ती थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। Let her smile, let her dream, and touch the sky. Let her live, let her smile, let her dream, and touch the sky. Touch the sky, touch the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। Let her smile, let her dream, and touch the sky.
नारी शक्ति के रूप में आज हमने इस मंच से कुछ महिलाओं के बारे में जाना, लेकिन इतिहास के हर पन्ने पर अपना नाम लिखवाने वाली ऐसी अनगिनत भारत की बेटी हैं जिन्होंने अपने कर्म और बलिदान से विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज मैं इस मंच से सभी महिलाओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। टुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। ओ ले जा तू उखाड़ के जमीन। ओ फुर जा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा। उड़ जा बन के आसमान दी परी। उड़ जा